डीडी किसान, बदलते भारत की शान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार ने गांव किसान के विकास को अनिवार्य माना है। सरकार की कोशिश है कि गांव किसान को सबल और समृद्ध बनाकर विकसित भारत के संकल्प को और मजबूत किया जाए। खेती किसानी को आधुनिक बनाना, किसानों की आय बढ़ाने पर जोर देना, अन्नदाताओं को स्मार्ट बनाना, खेतीबाड़ी में मशीनीकरण को बढ़ावा, खाद बीज की उपलब्धता बनाए रखना। गांव किसान की तस्वीर कितनी बदली है। पहले की अपेक्षा हमारे अन्नदाताओं की जिंदगी कितनी आसान हुई है। कुछ ऐसे ही सवालों के जवाब तलाशने के लिए डीडी किसान की यात्रा लगातार ग्रामीण भारत में गांव किसान के बीच है। आज किसान यात्रा में बात पंजाब के किसानों की। किसानों की धरती, शहीदों की धरती, पंजाब। आज पंजाब से मैं राधिका चौधरी आपका स्वागत करती हूं किसान यात्रा में। आज हमारी किसान यात्रा मोहाली डिस्ट्रिक्ट से होने वाली है। आज हम इस जिले को समझेंगे, किस तरह से हमारे किसानों का विकास हो रहा है, किस तरह से सरकारी योजनाओं से जुड़कर हमारा किसान जो है तमाम योजनाओं का फ़ायदा ले रहा है। चलिए आज इस ज़िले को समझने के लिए अलग अलग गांव में चलते हैं और चर्चा करते हैं कि जो सरकार दावे करती है उन दावों में कितनी सच्चाई है। ज़मीनी हकीकत को समझने के लिए चंद कदमों की दूरी है, गांव पहुंचते हैं, किसानों के घर पहुंचते हैं और घर घर जाकर आज की कहानी को बयां करते हैं किसान यात्रा के जरिए। किसान यात्रा की टीम भरथला गांव पहुंची। गांव में पारंपरिक खेती के साथ फल सब्जियों की खेती की गई है। अतिरिक्त आय और दूध दही के लिए तमाम घरों में पशुधन देखने को मिल जाएंगे। इतना ही नहीं, पंजाब में किसान अब तेजी से बागवानी की तरफ भी बढ़ रहे हैं। किसानों का कहना है कि बागवानी से उन्हें ज्यादा मुनाफा प्राप्त होता है। अपने परिवार के साथ नींबू के बागान में काम कर रहे इस बुजुर्ग अन्नदाता ने पारंपरिक खेती के साथ कुछ हटकर करने की सोची। फिर क्या था, 2019 में अपने 1 एकड़ की भूमि पर कागजी नींबू के 450 पौधे लगाए और आज लाखों कमा रहे हैं। तो हमारी किसान यात्रा जो है अलग अलग गांव में पहुंची और ऐसे में एक बाग पर मेरी नजर पड़ती है। तो यहाँ पर मुझे कुछ किसान भाई काम करते हुए नजर आ जाते हैं। जी सत श्री अकाल जी। सत श्री अकाल जी राधिका जी। कैसे हैं आप? बहुत खुश हैं जी। डीडी किसान देखते हो आप? हाँ जी देखते हैं। जानते हैं आप हमें? बिल्कुल जी, आप जानते तो नहीं लेकिन आज मिले हैं तो हम बड़ा मज़ा आया। आपकी राय सुनकर आपने जो हमारे को ज्ञान दिया किसानों को, हमें बहुत मजा। अच्छा पाजी, सबसे पहला सवाल होगा कि ये जितना भी बाग में दूर दूर तक देख रही हूँ मेरी नजर जा रही है, आपका है? हाँ जी हमारा है। कौन से नींबू है ये ऑर्गेनिक कागजी नींबू है। अच्छा कागजी नींबू है। हाँ जी। अच्छा, तो पंजाब में बहुत कम देखने को मिलता है कि लोग और इसके हॉर्टिकल्चर की तरफ जा रहे हो, बाग की तरफ जा रहे हो। आपने ये कब लगाया? हमने 2019 में लगाया था ये। अच्छा। अब तो 5 साल हो गए इसके लगे हुए। हमने 4 बार इससे फल ले लिया 4 साल में। आज इस टाइम 5वां साल है जब फल रहे हैं इससे। कितने हेक्टेयर में लगाया आपने? 1 एकड़ में। 1 एकड़ में? हाँ जी 1 एकड़ में। 1 एकड़ में कितने पौधे होंगे? 450 पौधा है। 450 पौधे। तो इनकम कितनी देता है? इनकम एक बार जब तड़ाई होती है ना, जैसे साल में 2 बार तड़ाई करते हैं, 1.25 लाख 1.5 लाख की एक बार तड़ाई होती है जी। हाँ जी। मार्केट है अच्छा कागजी नींबू? मार्केट तो चलो रेट कम है तो क्वांटिटी बहुत ज़्यादा है। हाँ जी हाँ। अच्छा, ये ऑर्गेनिक है देसी खाद से या फिर हम कहें ज़्यादा यूरिया और जहर का प्रयोग किया? नहीं ना, जहर तो नहीं ज़्यादा। एक बार हमने एक साल में थोड़ा बहुत डाई डालते हैं, नहीं तो हम आयुर्वेदिक दवाइयों से इसको पालते हैं। केले का फल लेते हैं, गुड़ ले लेते हैं, लस्सी ले लेते हैं, उसमें डाल के इकट्ठा करके घोल करके उसको पौधे में डालते हैं 1-1 लीटर। अच्छा, आपकी तरह अगर और भी कोई बाग की तरफ जाना चाहे, बाग लगाना चाहे, तो कौन कौन सी बातों का उन्हें खासकर ध्यान रखना है? उनको यही ध्यान रखना चाहिए कि ऑर्गेनिक खेती करनी चाहिए। जो फर्टिलाइज़र से करते हैं वो तो हमारे को नुकसान करते हैं, हमारे बच्चों के लिए, हमारी जनरेशन को बर्बाद करते हैं। इसीलिए कम खा लो, अच्छा खाओ, इसीलिए बढ़िया ऑर्गेनिक खेती करो। यही बोलते हैं हम लोग।
अच्छा, आपने कहा कि काफ़ी अच्छी इनकम हो जाती है, तो और भी लोगों को रोजगार भी दे रहे होंगे आप? बिल्कुल जी बिल्कुल। हमारे गांव की जो लड़कियां हैं ज़्यादा लेडीज काम करती हैं यहाँ पर। बंदे ज़्यादा लेबर ज़्यादा मांगते हैं, उनकी 50 रुपये कम लेबर होती है, इसीलिए वो यूनिटी से काम कर देती हैं। हमारा भी काम सस्ता से चलता है, यानी कि महिलाओं को रोजगार भी मिलता है। मिलता है। हाँ जी, महिलाओं को रोजगार। अब देखिए, आप कागजी नींबू लगाते हैं, लेकिन आपके इस जो बाग है इसकी जगह बता दीजिए, ये कहाँ पर है? भरतला गांव में कहाँ पर है? ये भरतला गांव में समराला रोड पे पड़ता है जी, इसीलिए इधर उधर लेबर वाले को जाने आने की भी कोई प्रॉब्लम नहीं आती। समराला से भी लेबर आ जाती है, भरतला से भी आ जाती अच्छा, कोई आपके बाग को देखने के लिए आए तो आपका नाम बताइए, क्या पूछ कर आए आप? है। हमारा सोहन सिंह सरपंच बोलते हैं, हमारे को सोहन सिंह नंबरदार बोलते हैं। अच्छा, हाँ जी, हम बहुत आप अभी मौजूदा सरपंच है या एक्स? एक्स सरपंच है, मौजूदा नंबरदार हूँ। जी। हाँ जी। तो देखिए नंबरदार, अब देखिए नंबरदार से आपको गाना याद आ जाता होगा, लेकिन उस गाने के इतर अगर हम देखें तो नंबरदार साहब ने काम बहुत अच्छा किया है कि आपने एक बाग लगाया है, और 1 एकड़ का बाग जो है इनको सालाना अगर कहें एक बार में 1.5-2 लाख की इनकम, तो सालाना 4 लाख इनकम, और कम से कम 15-20 महिलाओं को रोजगार भी मिल जाता है। इसके अलावा कागजी नींबू जो है हेल्थ के लिए बड़ा अच्छा होता है। तो आपने ये जो बीज है ये कहाँ से लेकर आए हैं? ये हमें हमारे यहाँ एक नर्सरी है। वैसे तो गवर्नमेंट को ऐसी सहूलतें सुविधाएं करनी चाहिए, क्योंकि भी ये बीज लोगों को अच्छा बीज दवे ताकि प्रोडक्शन अच्छी होए। वैसे तो यहाँ एक गहलेवाड़ गांव पड़ता है, विक्रम सिंह, वो बड़े इसका बीज का काम करता है, वो सारे पंजाब में बहुत सप्लाई देता है। अच्छा नंबरदार जी, आपके आसपास और भी ऐसे किसान हैं जो बाग लगाते हो? हाँ जी, ऐसे कारखाना पिंड में है, वहाँ बाग लगा हुआ, माणकी पिंड में है, और भी कई जगह ऐसे कई पिंडों में 1 एकड़ 2 एकड़ 3 एकड़ बर्मा पिंड में है, जहाँ लाटों पिंड में है, बहुत जगह देखा है हमने। तो आप है हमारे सफल किसान जो कुछ अलग कर रहे हैं, लेकिन बाग के साथ साथ और क्या लगाते हैं आप? बाकी साथ एक हम जो नॉर्मल खेती है, जैसे आलू बीजते हैं, आलू लगाते हैं, आलू भी लगाते हैं, गेहूँ भी लगाते हैं, धान भी लगाते हैं, जैसे समय मुताबिक जो अच्छा लगता है वही कर लेते हैं। हाँ, मक्की भी उगाते हैं। हाँ जी। मक्की, आलू और नींबू का बाग, उसके साथ साथ अन्य खेती बाड़ी। तो देखिए, अगर हमारा किसान इंटीग्रेटेड फार्मिंग पर आएगा, अगर वो मिश्रित खेती करेगा, बहुफसली खेती पर जाएगा, तो खेती उसे बिल्कुल आमदनी डबल दे सकता है। तो इसी बाग के सहारे हम और खेतों पर पहुंचते हैं। किसान यात्रा के जरिए आपको बताते हैं कि किस तरह से हमारा किसान जो है विकास कर रहा है, आज के समय के साथ किस तरह से वो धरातल पर सुविधाओं का फायदा ले रहा है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और गाँव पहुँचते हैं। पंजाब के अन्नदाता अपनी मेहनत के दम पर देश के अन्न भंडार को भरने में अपनी एक बड़ी भूमिका अदा करते हैं। यही कारण है कि पंजाब को एक कृषि प्रधान राज्य कहा जाता है। धान हो, गेहूं हो, मक्का हो, गन्ना हो, तमाम फसलों का उत्पादन इस राज्य की पहचान बन गया है। पंजाब के किसान देश के अन्न भंडार को तो भर रहे हैं, लेकिन उनकी जिंदगी कितनी बदली है, सरकार की तरफ से दी जाने वाली तमाम सहूलियतों से वो कितना संतुष्ट हैं, उन्हीं से सुनिए। हमारे गांव में आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोगों ने अभी पिछले 10 साल से बहुत ज़्यादा तरक्की की है। हम लोग सरकार की जो सहूलतें हैं वो ले रहे हैं। नाबार्ड की तरफ से हमको बहुत ज़्यादा सहूलत है। जो सरकार की तरफ से पशुपालन हो रहा है, उसमें सरकार की तरफ से हमको जो पशु डॉक्टर हैं वो हमारे घर में सारी जो दवाई होती है वो खुद आके लगा के जाते हैं, और जो पशुओं का बीमा है वो भी खुद करते हैं आके। और हम काम के बारे में देखें तो हम हमारे सोसाइटी में जो मशीनरी है जो पराली प्रबंधन के लिए है वो सारी सब्सिडी पे आ रही है, और हमारे किसान हैं जो उसका पूरा लाभ ले रहे हैं। हाँ जी राधिका जी, नमस्कार आपको। मैं एनजीओ के साथ साथ नाबार्ड के साथ पंजाब सरकार के डेयरी विकास विभाग और डेयरी का विकास बोर्ड में काम करता हूँ। यहाँ पर जो किसानों को है उनको जो जनरल कैटेगरी के हैं डेयरी विकास के, उसको 25% सब्सिडी, जो एससी को 33% सब्सिडी मिल रही है। कोई भी फार्मर पंजाब सरकार के डेयरी विकास विभाग और डेयरी विकास बोर्ड तो 2, 5, 10, 20 एनिमल ले सकता है। और उसमें साथ ही क्लाइमेट शेड बना के देते हैं, तो फॉडर हार्वेस्टर है, हे वेलिंग मशीन है, बहुत ज़्यादा सहूलत हैं पंजाब सरकार में। और कई बार जो हुण पिछे थोड़े दोनों जे साड़ी ट्रेनिंग चलती है जो सिर्फ एससी लेडीज़ एंड जेंट्स, उसको हम 3500 रुपया वजीफ़ा भी देते हैं।
और उनको अपने 10-15 रोज़ की 2 हफ्ते की ट्रेन होती है। उसको फिर जो गरीब वर्ग के हैं उसको 2 या 5 मज्जां वो फिर बैंक से दिलवाते हैं। हम एक और किसान के घर आ पहुंचे हैं जो अपने भेड़ बकरियों और मुर्गियों की देखभाल में जुटे हैं। इस छोटे से फार्म में आपको भेड़ पालन, बकरी पालन और मुर्गी पालन सब कुछ देखने को मिल जाएगा। इन पशुओं की देखभाल कर रही कुलदीप कौर कहती हैं कि वो पहले गृहिणी मात्र थीं। 2 साल पहले उन्होंने नाबार्ड के बारे में सुना और सहायता ली, फिर पशुपालन को बतौर बिजनेस शुरू किया। आज खेती बाड़ी के अलावा वो अतिरिक्त आय अर्जित कर रही हैं। कुलदीप कौर जी, जब मैं पूरे फतेहगढ़ के बारे में समझ रही हूँ, जान रही हूँ, तो मैं देख रही हूँ कि आप एक महिला होकर स्टार्टअप कर रही हैं। आपने कहाँ से मदद ली? ਨਵਾੜ ਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਜੀ। ਨਵਾੜ ਵਾਲਿਆਂ ਸਾਡੀ ਬਹੁਤ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੀ। ਬੱਚੇ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਫੀਡ ਪਾਉਂਦੇ ਆ, ਆਂਡੇ ਵੇਚਦੇ ਆ, ਵਧੀਆ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਸਾਡਾ। क्या क्या काम करती हैं आप? ਬੱਕਰੀਆਂ ਰੱਖੀਆਂ ਨੇ, ਭੇਡਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਮੁਰਗੇ ਮੁਰਗੀਆਂ, ਜਾਨਵਰ, ਮੱਝਾਂ, ਗਾਵਾਂ, ਦੁੱਧ ਵੀ ਪਾਉਂਦੇ ਆ ਜੀ, ਘਿਓ ਮੱਖਣ, ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਵੇਚਦੇ ਆ ਜੀ। यानी कि दूध का व्यापार कर रही हैं आप, जिसका मक्खन है, घी है, दूध है, वो भी। ਲੱਸੀ ਵੀ ਵਿਕਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਲੱਸੀ ਵੇਚਦੇ ਆ, ਹਾਂਜੀ। अच्छा कुलदीप कौर जी, ये काम आपने कब से शुरू किया? हो गए जी 2 साल हो गए मैडम। उससे पहले सिर्फ घर में चूल्हा घर में चूल्हा चौका, हाउस वाइफ हूँ मैडम। और आज आप बिजनेस करने वाली विमन बन। हाँ जी, हाँ बहुत अच्छा लग रहा है मैडम। अब अच्छा, आपको लोग आपके नाम से जानते हैं या आपके पति के नाम से? मेरे नाम से, हाँ जी, अच्छा। हाँ जी। यानी पहले पति के नाम से जानते थे, अभी मेरे नाम से जानते हैं। मतलब ये इतना बड़ा बदलाव कि पति के नाम से आपको जानते थे, आज कुलदीप कौर जी ने नाबार्ड की मदद से अपनी पहचान बनाई। अच्छा, क्या कहेंगे कि हमारी महिलाएं आत्मनिर्भर हैं? हाँ जी, हाँ जो महिला चाहे वो काम कर सकती है, अपने पैरों पे खड़ी हो सकती है, सब कुछ कर सकती अच्छा, है। पहले वाली जिंदगी में और आज वाले में कितना फर्क है? बहुत फ़र्क है मैम। अपने पैरों पे खड़ी हूँ, अपना खर्चा आप तोड़ सकती है मैडम। मैं सिलाई भी करती हूँ, हाँ जी। घर में जो फ्री टाइम होता है लोगों के कपड़े सिलाई करती हूँ, उसमें भी बहुत बढ़िया आमदन है मुझे। अच्छा, जो आप इतने सारे काम कर रही हैं, भेड़ पालन, बकरी पालन, मुर्गी पालन, पशुपालन, तो महीने का कितना कमा लेती हैं या साल का कितना कमा लेती हैं? मैडम बढ़िया गुजारा हो जाता। बेटी बाहर भेजी है जी यही कमाई करके। अच्छा, इसी कमाई से बेटी को कहाँ पढ़ा रहे हैं आप? कनेडा। कनाडा। हाँ जी, कनेडा। ये कुलदीप कौर जी सिर्फ चूल्हा चौका करने वाली, जिसकी एक समय में बेटी को पढ़ाने की चिंता होती थी कि करेंगे क्या, और आज आपने कनाडा बेटी को पढ़ाने के लिए भेजा सिर्फ भेड़ और बकरी और पशुपालन से। हाँ जी, हाँ जी, मेहनत करके। हाँ जी, अच्छा हाँ जी। नवाड़ वाले ने साड़ी बहुत मेहनत की है जी, मदद की है जी। हाँ जी। तो आज अब जब आप गांव में बाहर निकलती हैं तो लोग आपको ऐसे सर ऊंचा करके देखते हैं? कहते हैं भी मेहनत कर दिया, सब मैंने देख के सीखदियां ने भी असी भी इदा करना है। यकीनन ये संभव हो पा रहा है किसानों की साफ नीयत और नरेंद्र मोदी सरकार की नीतियों के जमीनी क्रियान्वयन से। किसान यात्रा की टीम अब पंजाब के मोहाली जिला आ पहुंची है। यहाँ किसानों के खेत, फार्म हाउस को देखकर उनके आधुनिक होने का पता चलता है। इस फार्म को ही देख लीजिए। आलू, पालक, अमरूद, पपीता यानी पारंपरिक खेती के साथ फल सब्जियों की शानदार खेती की गई है। कोशिश आय बढ़ाने की है और ये कोशिश यहीं नहीं थमती। यहाँ ज्यादातर किसान डायरेक्ट अपनी फसल को बेचने से बचते हैं। वो बकायदा अपनी फसलों को प्रोसेस और पैकेजिंग कर खुद का उत्पाद तैयार कर मार्केट में बेचते हैं, जिससे उनकी आय में कई गुना इजाफा हो जाता है। मैं करमजीत कौर, गांव लवानगढ़ से, डिस्ट्रिक्ट मोहाली से मैं बात कर रही हूँ। KVK सेंटर की तरफ से हमें बहुत ज़्यादा सहयोग मिला और इन्होंने हमें बहुत सारे रोज़गार दिए, जैसे कि अपने कुकिंग की ट्रेनिंग है जिसमें अचार, चटनी वगैरह जो भी है वो भी उसकी भी ट्रेनिंग दी और अच्छे तरीके से लेडीज़ काम कर रही है। और इन्होंने हमारे जो महिलाएं हैं उनको सिलाई मशीनें बांटी कि जो लेडीज़ है जिसके ऊपर कोई किसी के ऊपर बोझ ना बने, वो अपना रोज़गार शुरू करके अपना अपना काम कर सके। मेरे को भी इनकी तरफ से मशीन दी गई और विद मोटर और स्टैंड, और मैं अपना रोज़गार चला रही हूँ। और इन्होंने हमें बहुत ज़्यादा सहयोग दिया है हर एक काम के लिए। जो खेती बाड़ी का काम है, जैसे सब्जियां के बीज है वो भी इनकी तरफ से दिए जाते हैं और हमें घर में हमें बगीची बनाकर उसमें जो बगीची तैयार करते हैं उसमें हम अपनी अपनी सब्जियां उगाते हैं। वो अच्छे तरीके से हमें अपने घर में जो घर है उनमें हर एक के काम आती है और अच्छा सहयोग मिला है। और ये हमें बहुत ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी देकर जाते हैं।
इन्हों के सहयोग से हम आगे बढ़े हैं और जो भी हमारे साथ जो महिलाएं जुड़ती है वो भी इन्हीं की तरफ से वो काम करती है। जो जैसे हाथ की बुनाई का काम है, जो भी है क्रोशिया वगैरह, जो भी बहुत ऐसे कामों के हमें सहयोग साथ में मिलते हैं। और जो भी कैंप ये लगाते हैं हम इनके साथ जाते हैं। यहाँ पर भी इन्होंने कैंप लगाया और जब किसान मेला लगाते हैं तो भी हम इनकी जानकारी लेने के लिए इनके साथ जाते हैं। मोहाली जिले के गांव की महिलाएं तेजी से आत्मनिर्भरता और सशक्ति की ओर बढ़ रही हैं। घर का चूल्हा चौका करने के बाद महिलाएं कढ़ाई, बुनाई, खेती बाड़ी में जुट जाती हैं। यहाँ के गांव में बड़ी संख्या में महिलाएं स्वयं सहायता समूहों और एफपीओ की सदस्य हैं। बाकायदा कृषि विज्ञान केंद्र से ट्रेनिंग लेने के बाद ये महिलाएं अचार, मुरब्बा, तरह तरह की चटनी जैसी खाने पीने की चीजें बनाने में निपुण हैं। अपनी इसी कार्यकुशलता के कारण ये महिलाएं हर महीने एक अच्छी आय आसानी से अर्जित कर लेती हैं। मोहाली की दलजीत कौर के आत्मनिर्भर बनने की कहानी आज दूसरों के लिए प्रेरणा का स्रोत बन गई है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम दलजीत कौर है मैडम। दलजीत कौर जी, मैंने आपके गांव के अंदर आते ही सबसे पहले पूछा कि यहाँ पर क्या किस तरह से महिलाएं काम करती हैं, तो बेना द फार्म करके आपके बारे में बताया गया। तो ढूंढते ढूंढते गलियों से होते हुए मैं आपके घर तक पहुँची। लेकिन जो आपका फार्म है किस तरह से काम करता है? मैडम जी, ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੈਲਫ ਹੈਲਪ ਗਰੁੱਪਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ। ਸੈਲਫ ਹੈਲਪ ਗਰੁੱਪਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਅਸੀਂ ਥੋੜੇ ਛੋਟੇ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇ। ਜੀ ਮੈਂ ਅਚਾਰ ਦਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਿਆ, ਚਟਣੀ, ਮੁਰੱਬਾ, ਜੈਮ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਕੁਝ ਲੇਡੀਜ਼ ਇਕੱਠੇ ਕਰੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੁਲਨ ਦਾ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਕੁਝ ਮੈਂਬਰ ਫੁਲਕਾਰੀ ਦਾ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਸਮੂਹਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਐਫਪੀਓ ਬਣਾ ਲਈ ਆ ਹੁਣ ਵੀ ਮਹਿਲਾ ਏਕਤਾ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਕੰਪਨੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਮੇਰੇ ਮੈਂਬਰ ਆਪਣਾ ਇਨਕਮ जितना हस्बैंड वाइफा निर्भर नहीं रहना पैंदा, असी अपनी इनकम आप अपने जोगे आप हो गया। मैम छोटे छोटे ग्रुपों में था पहले, तो अब हमने अपने ग्रुपों को इकट्ठा करके ना कि सेल्फ हेल्प ग्रुपों में थोड़ी कम हमें हेल्प मिलती थी। अब हमने अपनी कंपनी तैयार कर लिया जिसका नाम महिला एकता फूड प्रोड्यूसर कंपनी है। और हमने अपना ब्रांड नेम रखा है बहना का फार्म, जिसके नाम पर हमारा इंस्टाग्राम चल रहा है मैम। और हम अब अपने हमारा इंस्टाग्राम के थ्रू ना इस बार हमने अपनी ऐड भी चलवाई थी दिवाली के टाइम पर। तो अब हमारा इनकम का, और जैसे अब आपके आने से पहले ही एक ऑर्डर आया है, वो हमें बोल रहे हैं हमें बिस्कुट चाहिए, मिलेट का बिस्कुट। और जितने भी इस हमारे एरिया में दिल्ली तक प्रगति मैदान, अपना सूरज कुंड में, तो यहाँ पर हम सभी कहीं ना अपना इसमें गए, एग्जीबिशन में गए हैं। और मिलेट का हमें वहाँ से ऑर्डर आने शुरू हो गए हैं। और हमें सबसे ज़्यादा तो इंस्टाग्राम का फ़ायदा हुआ, जिससे हमारी इनकम बढ़ी है। हमारे उस जिस तरह इनकम बढ़ी है उस तरह मैं मेंबर भी जोड़ सकती हूँ, है ना, जोड़ रही हूँ। वैसे ही मेरे मेंबर बहुत ज़्यादा काम करने के भी उस तक हैं, पर हमें इतना सेल नहीं थी। पर इंस्टाग्राम से, और जैसे अब सरकारों ने हमारे लिए बड़ा लेडीज़ के लिए बड़ी ज़्यादा सहूलत भेजी है, इसके थ्रू हमारी लेडीज़ सारी काम कर रही हैं। और कहाँ तक पढ़ी हुई है? मैं 10वीं तक पढ़ी हूँ। वैसे मैं 1993 में मैंने 10वीं की थी, पर कुछ घर के हालात ऐसे दोबारा घर वालों ने नहीं भेजा स्कूल में, थोड़ा रह गए थे। कुछ मेरे को चोट लग गई थी पेपरों के टाइम में, मैं रह गई थी। अब मैंने 2015 में 10वीं की है मैम। दोबारा से मेरे को लगा कि मेरे को 10वीं की ज़रूरत है। आपने 1993 यानी कि आप 93 की बात कर रही है, उसमें आपने 10वीं पेपर दिया था लेकिन पास नहीं कर पाई, या आप पेपर दे नहीं पाई, या स्कूल नहीं जा पाई? दे नहीं पाई थी मैम। 2015 में मैंने अब 10वीं की है मैम दोबारा से। तो अगर हम चाह ले, ठान ले और हिम्मत करने वालों की मुझे लगता है कभी हार नहीं होती है। अगर आप मैं इतने लेवल तक जाने वाली नहीं थी, मैं एक अनपढ़ से लगती थी। जैसे घर के है ना, हम कभी बाहर नहीं गए, पता नहीं था कुछ भी। हमारे गांव के इस तरह लड़कियों को जाने नहीं ज़्यादा दिया जाता था। पर फिर भी मैं यहाँ तक आई, ये मेरी मैडम केवी के, कुछ मेरे नवाड़, कुछ है ना, उन्हों की सपोर्ट से मैं यहाँ तक आई कि जहाँ तक मैंने सोचा भी नहीं था कभी। अब मैं एक मेरा नाम है, ब्रांड नेम बहना का फार्म की तरफ से मेरे को दलजीत कौर नाम से मेरे को जाना जाता है। अच्छा, एक चीज़ और बताइए, आपकी उम्र कितनी हो गई है?
मैम होगी 46। 46 की उम्र में भी आप इतनी हिम्मत रखती हैं, महिलाओं के लिए काम कर रही हैं। आपका फार्म जो है बिस्किट बना रहा है, घी तैयार कर रहा है, और क्या क्या प्रोडक्ट तैयार कर रहा है? वूलन का भी करती हैं मैम, फिर और फुलकारी भी कर लेते हैं। फुलकारी है, बुनाई है, पर्स बनाना है। वैसे हमारा सामान ना अब एग्जीबिशनों में गया हुआ है, अब मैं इस वक्त तो नहीं दिखा सकती क्योंकि देसी घी से हमारा प्रोडक्ट तैयार होता है, वो भी हम ज़्यादा वेस्टिंग नहीं करते, तो पूरा जितना ऑर्डर होता है उतना ही। और कल ही ऑर्डर गए हैं दिल्ली को। अच्छा, एक बात बताइए, अब आपको आपके नाम से जान रहे हैं समाज में, मोहल्ले में? हाँ, मेरे गांव में ना मेरे हस्बैंड के नाम से नहीं, मेरे नाम से जाना जाता है। देखिए, इस खुशी का एक अलग ही मायने होता है, जिसको शायद बयां करने के लिए एक महिला खुद ही समझ पाएगी, जिसे हम या कोई और नहीं समझ पाता है। कि आप इतनी मेहनत करो, नाम किसी और का दिया जाए, लेकिन आज जो स्तर है वो बराबर का हो गया है। कि आप कितनी मेहनत करते हैं, क्या करते हैं, पहचान बनाने के लिए ज़रूरी है आपकी तरह एक नया कदम लेने की, जो आपने लिया। और अपने इंस्टाग्राम, अच्छा इंस्टाग्राम पेज कौन चलाता है आपका? वैसे तो मेरी मैडम चलाती, क्योंकि मेरे को इतनी इंग्लिश थोड़ा सा है ना वो चलाते हैं। बाकी मैं भी कोशिश करती हूँ कि मैं अपने कॉन्टैक्ट बढ़ा सकूँ किसी को। हाँ। आपके इंस्टाग्राम यानी कि बेना द फार्म के इंस्टाग्राम पर जाइए, आपको कुछ भी ऑर्गेनिक चाहिए तो वो आपसे ऑर्डर कर सकते हैं। बिल्कुल ऑर्गेनिक, और हमारा घी लेकर एक बार देखे आप दोबारा मांगेंगे कि हमें ये चीज़ चाहिए, क्योंकि बिल्कुल प्योर मैम। अब कढ़ाई बुनाई करती इन महिलाओं से भी मिलिए, जो अपनी रोजमर्रा के कामों को निपटाने के बाद ग्रुप में एक साथ बैठती हैं और घर रहकर अतिरिक्त आय को आसानी से अर्जित कर लेती हैं। कृषि विज्ञान केंद्र की सलाह पर इन्होंने सबसे पहले एक सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाया और सबने साथ मिलकर केवीके से कढ़ाई बुनाई का हुनर सीखा। आज इस हुनर के दम पर ये सभी महिलाएं आत्मनिर्भर हैं। विकास को समझते समझते एक और घर पर आ गई हूँ मैं, जहाँ हमारी महिलाएं विकास की बुनियाद को बुन रही हैं, और वो भी अपने हाथों से। हुनरबाज यहाँ तमाम महिलाएं बैठी हुई है। क्या नाम है आपका? सरबजीत कौर जी। ये जितनी भी यहाँ पर महिलाएं जो क्रोशिया का काम कर रही हैं, स्वेटर बुन रही हैं, छोटे छोटे कपड़े बना रही हैं, बच्चों के, बड़ों के, सबके, किसी ग्रुप से जुड़कर आप काम कर रही हैं, किस तरह से? हाँ जी, ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸੈਲਫ ਹੈਲਪ ਗਰੁੱਪ ਬਣਾਇਆ ਵਾ। ਸਾਨੂੰ KVK ਮੋਹਾਲੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਸਾਡਾ ਗਰੁੱਪ ਬਣਵਾਇਆ ਤਾਂ ਜੀ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਵਾਈ, ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਮੈਡਮ ਮਿਲ ਗਏ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਪਸ਼ਮ ਵਗੈਰਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸਾਡਾ ਗਰੁੱਪ ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜੀ। हाँ जी। कितनी महिलाएं आपके? साड़ी 10 है इस ग्रुप च जी। फिर वो सानू पेमेंट दे जाते, अपना बनया वा समान ले जाते सातों। सानू सेल करने की भी लोड़ नहीं है ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। बेचने की समस्या नहीं है? नहीं नहीं, कोई समस्या नहीं है बेचने की। तो यानी कि आपकी जितनी भी महिलाएं जो ग्रुप में हैं, वो महीने का कुछ इनकम कर लेती है? हाँ जी कर लेंगे हैं जी। कहाँ पर लेकर जाते हैं? मेले, एग्जीबिशन, कहाँ जाते हैं? वो किते भी एग्जीबिशन है, किसान मेला लगता है, लुधियाने भी लगता है, चंडीगढ़ भी लगता है जी। जहाँ मर्जी लगे वहाँ चल जाते हैं जी। आपका क्या नाम है? वानी गुप्ता है। अच्छा वानी जी, इनको मार्केट कैसे देते हैं? मैम मैं इनके पास वूल दे के जाती हूँ, इनको सप्लाई देती हूँ, और फिर सामान जो ये बनाती हैं घर पे ही इन्हीं को फिर ट्रेनिंग भी देती हूँ और फिर लेके भी जाती हूँ। अच्छा जी, और जितना ये सामान मुझे रेडी करके देते हैं वो फिर मैं साथ के साथ इनको पेमेंट करती हूँ।